हेलो स्टूडेंट्स, हम हमारी पिछली क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। उसमें आप सेकंड पार्ट हम बात कर रहे थे आर्टिफिशियल मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। देखो, नेचुरल मेथड तो हम पढ़ चुके हैं कि नेचुरली प्लांट कैसे वेजिटेटिवली प्रोपगेट करते हैं। अब हम बात करेंगे आर्टिफिशियल मेथड्स, जिन्हें हम या प्लांट ब्रीडर ये काम करता है। और वो कौन कौन से मोड हैं? सबसे पहला है कटिंग। कटिंग का मतलब क्या होता है कि कोई भी अगर सुपीरियर क्वालिटी का प्लांट है हमारे पास, जनरली रोज़ की मैं बात कर रहा हूँ, ये उसकी ब्रांच है, तो उसमें से आप कोई भी पार्ट को कट करके कहीं दूसरी जगह पे प्लेस कर सकते हो, तो उसको हम कहते हैं कटिंग। उसमें जनरली हम क्या करते हैं, स्टेम भी ले सकते हैं, लीफ भी ले सकते हैं, रूट भी ले सकते हैं। तो आप देखें, रोज़ के अंदर हम कौन सी कटिंग करते हैं? रोज़ में आप देखें स्टेम कटिंग। स्टेम आपने देखा कहीं पर भी, आप किसी भी रोज़ के प्लांट से एक टहनी को काट के आप ला सकते हैं और उसको अपने घर में ग्रो कर सकते हैं। ऐसे ही बोगनवेलिया है, उसमें भी हम स्टेम कटिंग करते हैं। सैंसीवियरा एक प्लांट है जिसमें लीफ कटिंग से आप नया प्लांट प्रोड्यूस कर सकते हैं। ऐसे ही ब्लैकबेरी, रेस्पबेरी, इनमें रूट कटिंग, रूट से भी एक पीस को कट करके, नेचर में नहीं होता है बट आर्टिफिशियली आप ये सब काम कर सकते हैं। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट है आर्टिफिशियल मेथड, दैट इज़ ग्राफ्टिंग, जो बहुत कॉमन है और इससे हम बहुत सारे टाइप के जो क्वालिटीज़ हैं वो एक ही प्लांट में हम असेंबल कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर हम न्यू प्लांट को डेवलप करेंगे बाय द एसोसिएशन ऑफ स्टॉक एंड शियोन। यानी यहाँ पर आपको सबसे पहले मालूम होना चाहिए क्या तो स्टॉक होता है और क्या होता है स्क्योन होता है। तो मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। जनरली हम सिट्रस फ्रूट, नींबू में, ऑरेंज में ये काम करते हैं। अगर आप देखें, एक प्लांट ये है जो लो क्वालिटी का है, यानी इसकी क्वालिटी बहुत हल्की है, छोटे छोटे लेमन इसमें आ रहे हैं, तो ये अच्छा क्वालिटी का नहीं माना जा रहा है कोई प्लांट। और एक ये हाई क्वालिटी का प्लांट है हमारा, हाई क्वालिटी। इसमें क्या होता है, बड़े बड़े लेमन आते हैं। तो हम भी चाहते हैं कि ये छोटे वाले लेमन वाला प्लांट ये बड़े लेमन वाले जैसे प्लांट में कन्वर्ट हो जाए। तो ये कैसे पॉसिबल होगा? इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारी लो क्वालिटी वाला प्लांट है उसमें इसको हम कट करेंगे, यानी ऊपर का ये हिस्सा किसी भी काम का नहीं होगा और जो नीचे वाला हिस्सा बचा होगा उसको हम बोल रहे हैं स्टॉक। और जो सुपीरियर क्वालिटी है उसकी कोई एक ब्रांच, पूरा ही प्लांट नहीं ले लेंगे हम उसको, नहीं तो वो ख़राब हो जाएगा। इसकी कोई ब्रांच को हम लेंगे और उसको कट करेंगे, जिसको हम क्या बोलेंगे, सियोन, स्क्योन बोल सकते हो आप। ये सियोन होगा। ये सियोन सुपीरियर क्वालिटी का लेंगे, स्टॉक इन्फीरियर क्वालिटी का लेंगे और दोनों को इस तरह से हम टाइड कर देंगे, बांध देंगे। यानी कि इसमें हमने क्या किया है, स्टॉक लिया है वो लो क्वालिटी के प्लांट का है और सियोन लिया है सुपीरियर क्वालिटी का। तो सारे जो कैरेक्टर इस प्लांट में आएंगे वो सारे स्क्योन वाले ही आएंगे। इज इट क्लियर? तो ये प्लांट भी हमारा सुपीरियर हो जाएगा। ये तो एक कॉमन मेथड है किसका, ग्राफ्टिंग का। अब बहुत सारे टाइप से आप ग्राफ्टिंग कर सकते हो। अगर हमारा स्टॉक बहुत बड़ा है तो सुपीरियर क्वालिटी के प्लांट की हम बर्ड्स को ला ला के यहाँ पर ग्राफ्ट कर सकते हैं, कट लगा करके। या फिर सुपीरियर क्वालिटी में भी डिफरेंट डिफरेंट एक ही स्पीसीज़ के अलग अलग टाइप के, जैसे मैंगो है, कोई दशहरी मैंगो का हमने ले लिया, लंगड़ा ले लिया, सिंदूरी ले लिया, अल्फांसो ले लिया, उसकी ट्विग्स को भी हम यहाँ पर ग्राफ्ट कर सकते हैं। तो आप देखेंगे एक ही मैंगो में बहुत सारे टाइप के प्लांट्स को ग्राफ्ट किया जा सकता है। डिफरेंट डिफरेंट शियोन्स को आप यहाँ पर इम्प्लांट कर सकते हो। जैसे राष्ट्रपति भवन में आप देखें, एक ही मैंगो में 60 टाइप के मैंगो आते हैं। वो कैसे पॉसिबल है? वो केवल ग्राफ्टिंग से ही पॉसिबल है। जब हम इसके टॉप पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के शियोन लगाते हैं तो उसको हम बोलते हैं क्राउन ग्राफ्टिंग। इज इट क्लियर? तो ग्राफ्टिंग में जो भी करेक्टर आएंगे वो सारे किसके आएंगे, स्क्योन के। और स्क्योन एंड रिटेन इट्स ऑल क्वालिटी, केवल स्क्योन है वो ही क्वालिटी को रिटेन करेगा और स्टॉक की कोई क्वालिटी उस प्लांट में नहीं आएगी। और ये बहुत कॉमन होता है सिट्रस, मैंगो एंड ऑरेंजेस के अंदर। इज इट क्लियर? देन
नेक्स्ट आर्टिफिशियल मोड होता है लेयरिंग। लेयरिंग भी बहुत कॉमन मोड है। ये आप देख रहे हैं एक प्लांट है जो ग्रो कर रहा है। इसमें क्या करते हैं हम, कोई भी लोअर ब्रांच इज़ बेंट डाउनवर्ड, हम क्या करेंगे, लोअर जो ब्रांच है इसको हम बेंट करेंगे और मिट्टी में इसको दबा देंगे। आप देखेंगे कुछ टाइम बाद ही यहाँ से रूटिंग या रूट निकलना स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद आप यहाँ से इसको कट कर दो तो ये नया प्लांट बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। इसको हम बोलते हैं लेयरिंग। इज इट क्लियर? तो लेयरिंग में हम क्या कर रहे हैं, ए लोअर ब्रांच इज बेंट डाउनवर्ड एंड उसमें हम क्या करेंगे, एक रिंग कट लगा देंगे, यानी कि केवल जाइलम को छोड़ देंगे और फ्लोएम में को हम कट कर देंगे और उसको सॉइल में दबा देंगे। तो आप देखेंगे क्या होगा, इस तरह से नया प्लांट कुछ दिनों बाद यहाँ से बंच ऑफ रूट दिखाई देगा आपको। इसमें से आप देख रहे हैं यहाँ से रूट निकलना स्टार्ट हो जाएगी और एक नया प्लांट बन जाएगा। पीछे से आप कट कर दो। तो अब ये भी बहुत सारे टाइप की है। टिप लेयरिंग किसमें होती है, ब्लैकबेरी के अंदर आप देखेंगे तो टिप जो होती है उसको हम बेंड करके मिट्टी में दबा देते हैं, तो उसको टिप लेयरिंग बोलेंगे। एक सर्पेंटाइन लेयरिंग क्लेमेटिस में होती है। इसमें क्या करते हैं, स्पाइरल फॉर्म में हम इसको दबा देते हैं सॉइल के अंदर और जगह जगह से ये रूटिंग होना स्टार्ट हो जाती है। उसको हम क्या बोलेंगे, सर्पेंटाइन लेयरिंग। और एक होती है माउंड लेयरिंग। माउंड लेयरिंग गूसबेरी के अंदर मिलती है। अब आप एक सबसे इम्पॉर्टेंट इस लेयरिंग का और एक टाइप देखेंगे, एयर लेयरिंग। अभी तो हम बात कर रहे थे मिट्टी के अंदर दबाने वाली, अब हम बात कर रहे हैं एयर के अंदर, इन एयर लेयरिंग, जिसको हम कहते हैं गुट्टी। गुट्टी में क्या करते हैं, गुट्टी में एक जो सुपीरियर क्वालिटी का प्लांट होता है उसकी ब्रांच, जैसे मैं आपको दिखाऊं, ये एक प्लांट है, इसमें ये कोई ब्रांच जा रही है, इस ब्रांच में ये जाइलम है बीच में। अब आप जाइलम को केवल छोड़ दो और फ्लोएम को दोनों साइड से कट कर दो, जैसे मैंने यहाँ किया है। यहाँ पर हमने क्या किया है कि जाइलम को छोड़ दिया और फ्लोएम को कट कर दिया है। और जनरली रेनी सीजन में आप खाद वाली मिट्टी को इसके चारों तरफ लगा दो, पूरी खाद वाली मिट्टी आप इसके चारों तरफ लपेट दो और एक पॉलीथीन बैग से इसको रैप कर दो, बांध दो। इसमें छेद लेकिन पोर करने पड़ेंगे आपको, जिससे कि हवा जाती रहे। तो आप देखेंगे कुछ समय बाद ही यहाँ से क्या होगा, बंच ऑफ रूट निकलना स्टार्ट हो जाएगा। ये रूट ही रूट निकलना स्टार्ट हो जाएगी। ये देखिएगा, जो सिट्रस में तो बहुत कॉमन है, लेमन में आप इजीली कर सकते हो रेनी सीजन में। और बस पीछे से इसको कट कर दो और एक नया प्लांट आपका बन जाएगा और कहीं पर भी इसको शिफ्ट कर सकते हो। इसको हम बोलते हैं एयर लेयरिंग या गुट्टी, जो कॉमन है लीची में, पोमाग्रेनेट में और सिट्रस के अंदर भी। तो ये थे हमारे कुछ आर्टिफिशियल मोड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन जो बहुत कॉमन है प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक्स के अंदर भी। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे माइक्रो प्रोपागेशन, यानी बायोटेक्नोलॉजिकली हम कैसे बहुत छोटे से टिश्यू से बहुत ज़्यादा प्लांट प्रोड्यूस कर सकते हैं।